नाजरीन, अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों में अब वो बात नहीं रही, तो 2026 में आपको गलत साबित करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस साल स्क्रीन्स पर जो आ रहा है वो सिर्फ टाइम पास नहीं, कुछ ड्रामों ने तो पहली एपिसोड में ही दिल के अंदर घर कर लिया, कुछ ने रोना बंद नहीं करने दिया और कुछ ने इतनी गहरी सच्चाई दिखाई है कि देखते वक्त लगने लगता है ये किसी और की कहानी नहीं, ये हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। आज हम बात करेंगे उन 9 ड्रामों की जो इस वक्त ऑन एयर हैं और पाकिस्तान भर में धमाल मचा रहे हैं। तो अगर आप कोई मिस कर रहे हैं, यकीन मानिए ये लिस्ट देखने के बाद आप तुरंत अपना रिमोट उठा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं नंबर 9 से और देखते हैं कौन सा ड्रामा इस साल का सबसे बड़ा नाम बन गया है। नंबर 9 पर है हमराही। हम टीवी का ये ड्रामा दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की जोड़ी लेकर आया है और ये 2 नाम सुनना काफी है ये समझने के लिए कि ड्रामा दिल को छूने वाला होगा। कहानी 2 बिल्कुल अलग इंसानों की है जिनकी राहें अचानक मिलती हैं। एक को ढूंढना नहीं था, दूसरे ने सोच नहीं रखा था और फिर जिंदगी ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। ट्रस्ट, मोहब्बत, साथ का मतलब और वो तकलीफ जो तब होती है जब जो इंसान साथ होता है वो भी अकेला छोड़ दे। ये ड्रामा इन सब चीजों को बहुत साहब के अंदाज में एक्सप्लोर करता है। जिन्हें सिंपल लेकिन सच्ची कहानियां पसंद है उनके लिए ये एक सीधी सी चॉइस है। नंबर 8 पर है डॉक्टर बहू। ARY डिजिटल का ये ड्रामा अभी स्क्रीन पर आया है। 20 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ और ऑलरेडी लोगों की जुबान पर है। कुबरा खान, शुजा असद, हाजरा यामीन, सबा हमीद और मरीना खान जैसे बड़े नामों का एक साथ होना ही काफी है ये बता देने के लिए कि ये सिर्फ एक और फैमिली ड्रामा नहीं। कहानी एक ऐसी औरत की है जो डॉक्टर भी है और बहू भी। दोनों तरफ से बोझ है, दोनों तरफ से उम्मीदें हैं, दोनों तरफ से सोचने का वक्त नहीं। एक तरफ ऑपरेशन थिएटर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ घर की सियासी गहराइयां। ये ड्रामा उन तमाम लोगों के लिए है और खासकर उन औरतों के लिए जो जानती हैं कि दोनों महजों पर अकेले लड़ना कितना मुश्किल होता है। महरीन जब्बर की डायरेक्शन ने इस ड्रामा को एक ऐसी गहराई दी है जो आम फैमिली ड्रामों में नहीं मिलती। नंबर 7 पर है राहगुजर। हीरा मनी और मुहीब मिर्जा ये जोड़ी स्क्रीन पर आए और दर्शकों ने चैन की सांस लेने की जगह आंखें और फैल कर रख लीं। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा रोशनी और वकार की एक ऐसी कहानी है जहां 2 इंसान एक दूसरे के लिए बने लगते हैं, लेकिन जिंदगी में वो एक लम्हा आता है, सिर्फ एक, जब कुछ कहा नहीं जाता, कुछ रोका नहीं जाता और सब कुछ बिखर जाता है। राहगुजर सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये खामोशी की कीमत का हिसाब किताब है। हीरा मनी हर सीन में इतनी अलाइव लगती हैं कि स्क्रीन के इस तरफ बैठकर आप खुद को रोशनी की जगह महसूस करते हैं। ये वो ड्रामा है जो आपको हॉन्टिंगली याद रहता है। नंबर 6 पर है माँ। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा एक ऐसी कहानी सुनाता है जो माँ और बच्चे के रिश्ते को एक ऐसा नया रंग देता है जिसे देखते वक्त आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। राहा अपनी माँ को नहीं जानती, नाना के घर पली, माँ का चेहरा नहीं देखा, माँ का साया नहीं महसूस किया, क्योंकि माँ ने उसे जन्म देते ही छोड़ दिया था। लेकिन क्यों? ये क्यों ही इस ड्रामा को शुरू से आखिर तक पकड़ कर रखता है। आईना आसिफ की एक्टिंग इतनी रॉ और इतनी सच्ची है कि हर बार वो स्क्रीन पर आती हैं तो एक पल के लिए लगने लगता है ये रियल है, ये स्क्रिप्ट नहीं, ये दर्द है। जिन्होंने कभी माँ की कमी महसूस की है उनके लिए ये ड्रामा सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये फील करने की चीज है। नंबर 5 पर है खुशनसीबी। जियो एंटरटेनमेंट पर आया ये ड्रामा एक ऐसा फ्रेश हवा का झोंका है जो इन दिनों की भारी भरकम ड्रामों के दरमियान दिल को सुकून देता है। एक बाप है, अकेला है लेकिन हिम्मत वाला, जो 3 बिल्कुल अलग मिजाज की बेटियां पाल रहा है। कोई माँ नहीं, कोई सहारा नहीं, लेकिन वो एक बाप अपनी तमाम ख्वाहिशें एक तरफ रखकर अपने घर को आबाद रखता है। और इसी घर की रौनक में एक ऐसा इंसान भी है जिसकी मोहब्बत एक तरफ की है, शायर तबीयत, दिल का सच्चा, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं। जावेद शेख की मौजूदगी ने इस ड्रामा को एक और लेवल पर ले जाकर रखा है। ये ड्रामा हंसाता भी है, रुलाता भी है और यही उसका जादू है। नंबर 4 पर है फासले। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा पहली नजर में एक सीधी सी मोहब्बत की कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है एहसास होता है कि ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये उन तमाम चीजों की कहानी है जो मोहब्बत को तोड़ने पर आमादा रहती हैं। गलतफहमियां, खामोशी, बीच में आई दौलत की लालच और 2 इंसान जो एक दूसरे के लिए हैं लेकिन एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं।
अली अंसारी और सबूर अली ने इस ड्रामा में इतनी नेचुरल केमिस्ट्री दिखाई है कि लगता है ये स्क्रीन नहीं, ये रियल जिंदगी हो। और सबा हमीद की सपोर्टिंग रोल ने इस कहानी को इतनी पक्की जमीन दी है कि ये सिर्फ एक और लव स्टोरी नहीं, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी की जंग बन गई है। नंबर 3 पर है कफील। ARY डिजिटल का ये ड्रामा उन सब के लिए एक आईना है जो सोचते हैं कि निकाह के बाद सब ठीक हो जाता है, कि शादी जिंदगी का हल है। जेबा ने मोहब्बत से शादी की, उम्मीद से घर बसाया, लेकिन घर बसने के बाद जो चेहरा सामने आया वो इंसान नहीं था जिसे वो जानती थी। बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, घर है, लेकिन एक गैर जिम्मेदार आदमी का बोझ पूरी फैमिली पर है। सनम सईद ने जेबा का किरदार इतना बिलीवेबल बनाया है कि आप हर सीन में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इम्माद इरफानी ने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स रोल प्ले की है जो ना पूरी तरफ बुरी है ना अच्छी, और इसी एम्बिग्विटी में इनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी खूबी छिपी है। ये ड्रामा एक ऐसी गहरी सच्चाई का चेहरा है जो बहुत से घरों में रोज होती है। नंबर 2 पर है मुअम्मा। हम टीवी का ये ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पर एक बिल्कुल नए अंदाज में आया है और इसने देखने वालों को एक ऐसी दुनिया में ले जाके रखा है जहां न कोई सीधा है न कोई साफ। सबा कमर एक मिस्टीरियस औरत जहां आरा का किरदार निभा रही है, एक ऐसी औरत जिसका घर भी एक पजल है और वो खुद भी एक बुझा नहीं जाने वाला राज है। उसके घर में रहने आने वालों के साथ अपने छुपे दर्द हैं, छुपे राज हैं, छुपे इरादे हैं, और फिर एक ऐसा भयंकर खेल शुरू होता है जिसमें हर किरदार दोनों शिकार भी है और शिकारी भी। उस्मान मुख्तार और अली अंसारी ने इस ड्रामा में इतनी लेयर्ड परफॉर्मेंसेस दी हैं कि आप एक पल के लिए भी किसी पर यकीन नहीं कर सकते। ये थ्रिलर है, ये मिस्ट्री है, ये साइकोलॉजिकल जंग है, और इस सब का साथ लेकर चलना ही मुअम्मा को इस लिस्ट का नंबर 2 बनाता है। नंबर 1 वो ड्रामा जिसने 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा रेटिंग्स लिए हैं, जिसका हर एपिसोड सोशल मीडिया पर तूफान ले आता है और जिसका नाम सुनकर लोग कह उठते हैं, हाँ यार ये ड्रामा सिर्फ देखना ही चाहिए। वो है बादशाह गुलाम सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा एक ऐसी लव ट्रायंगल है जो गांव की सियासी रंगीन जमीन पर खेली गई है, और इसमें सिर्फ इश्क नहीं, ताकत का भी एक गहरा और खतरनाक खेल है। बादशाह अमीर, जज्बाती और अपनी मर्जी का बादशाह, गुलाम सीधा, सच्चा, वफादार, और सुंदरी वो लड़की जिसे दोनों चाहते हैं लेकिन जिसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कोई उसे इंसान समझे। इमरान अशरफ ने गुलाम का किरदार इस तरह जिया है कि आप स्क्रीन के सामने बैठकर अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर भी हर सीन में उनके साथ बह जाते हैं। हिना अफरीदी ने सुंदरी को इतनी सटलिटी के साथ प्ले किया है कि उनका खामोश चेहरा भी हजारों अल्फाज कह जाता है। इलेक्शंस का मौसम, मोहब्बत का मौसम और ताकत का नशा, इन सब का संगम इस ड्रामा को सिर्फ पॉपुलर नहीं, यादगार बना देता है। तो ये थी 2026 की वो 9 कहानियां जो इस वक्त पाकिस्तानी टेलीविजन पर अपना रंग बिछाए हुए हैं। कोई आपको रुला देगा, कोई आप नहीं आने देगा। अगर आप इनमें से कोई मिस कर रहे हैं तो अब वक्त आ गया है कि रिमोट उठाएं और शुरू हो जाएं। और अगर आप पहले से कोई देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपका नंबर 1 कौन सा है और क्या आप हमारे नंबर 1 से मुत्तफिक हैं या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिल्कुल नए ड्रामों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।